तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था। म्यूचुअल इंडक्शन का थोड़ा सा रिकैप करूँ क्या है ना, हमारे पास दो सोलेनॉइड होंगे, किसी एक सोलेनॉइड में अगर हम करंट को चेंज कराएं तो दूसरे सोलेनॉइड में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का जो फॉर्मूला निकालना, M = 5/I1। ये क्या है, I1 क्या है ना, सोलेनॉइड 1 में जो करंट चेंज होता है वो है I1, और करंट चेंज के कारण जो फ्लक्स डेवलप होगा सोलेनॉइड 2 में वो होता है 5, जिनका रेशियो कौन बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो लास्ट पार्ट है चैप्टर का, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए कोइंसाइड सोलेनॉइड, यानी कि एक सोलेनॉइड होगा, एक सोलेनॉइड होगा, दूसरे के अंदर क्या होगा, एक दूसरा सोलेनॉइड क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा। दोनों सोलेनॉइड क्या होंगे, एक दूसरे के कोइंसाइड होंगे, तो इसके कारण कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन हुआ है वो कैलकुलेट करना है। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कोइंसाइड सोलेनॉइड। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बता, जैसे ही मैं देख, ये एक सोलेनॉइड, ये रेड वाला एक सोलेनॉइड है, ठीक है, और जिसके नंबर ऑफ टर्न्स है N1, और एक येलो वाला सोलेनॉइड है जिसका नंबर ऑफ टर्न है N2, और ये दोनों मतलब सोलेनॉइड को क्या किया गया है, एक दूसरे के अंदर कोइंसाइड किया गया है। ठीक है, अच्छा मतलब एक सोलेनॉइड होगा, दूसरे के अंदर दूसरा सोलेनॉइड को इंसर्ट किया गया होगा, तो इसको बोलेंगे कोइंसाइड सोलेनॉइड। ठीक है, अगर इसका एक्सिस की अगर मैं बात करूं, अगर उसका एक्सिस की मैं बात करूं, ये हो गया उसका एक्सिस। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बता कि अगर मैं इसमें करंट हूं, अगर मैं इसमें करंट I को फ्लो कराऊं, अगर मैं इसमें करंट I को फ्लो कराऊं, अगर मैं इसके करंट को I को फ्लो कराऊं, ऑब्वियस बात है करंट जब सोलेनॉइड के अंदर घुसेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है सोलेनॉइड ना, B होता है μ0 कैपिटल N। ऐसा कौन से सोलेनॉइड में मैं मतलब करंट फ्लो करा, पहला सोलेनॉइड जो N1 जिसका नंबर ऑफ टर्न्स है N1, तो N1 μ0 N1 कितना हो जाएगा बटे L, लेंथ आ जाएगा L, क्योंकि लेंथ L है, I आ जाएगा जो करंट में फ्लो करा। क्या इतना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है? हाँ सर डेवलप होता है। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर वाला सर, राइट हैंड थंब रूल लगा सर, लगा राइट हैंड थंब रूल। करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ निकल रहा है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड का फिंगर को रखा और करंट के डायरेक्शन में कॉल किया, थंब किधर दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। कैसा आएगा, एक सेकंड, याद है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, याद है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ घुसेंगे। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बता कि करंट के कारण यहाँ पे जो करंट में मतलब पहला सोलेनॉइड मतलब जो रेड वाला सोलेनॉइड है, रेड वाला सोलेनॉइड में जब मैं करंट I को फ्लो कराता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सोलेनॉइड 2 में यानी कि येलो वाला सोलेनॉइड के अंदर भी घुस रहा है, क्योंकि दोनों कोइंसाइड है ना, तो इसका मतलब पहला सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड भी सोलेनॉइड 2 में भी अंदर घुस रहा है, मतलब येलो वाला सोलेनॉइड के अंदर भी पास हो रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर फ्लक्स डेवलप हो रहे होंगे सोलेनॉइड 2 में, मतलब ये जो येलो वाला सोलेनॉइड है। ठीक है, एक है सोलेनॉइड 1, ये रेड वाला को बोलता हूँ सोलेनॉइड 1, रेड वाला को मैं बोलता हूँ रेड 1 इज सोलेनॉइड 1, और ये जो येलो वाला है इसको मैं बोलता हूँ सोलेनॉइड 2। येलो जो है इसको बोलता है सोलेनॉइड 2। ठीक है, और सोलेनॉइड 2 में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N2 है, और येलो मतलब रेड वाला सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स है N1। क्या समझ में आएगा बातें? अच्छा मैं यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा हूँ तो रेड वाला सोलेनॉइड में फ्लो कर रहा हूँ, तो रेड वाला करंट मतलब सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो होगा तो रेड वाला सोलेनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, इतना B = μ0 N1 L I। ठीक है कि नहीं, तो क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है वो रेड वाला सोलेनॉइड के कारण तो डेवलप हो रहा है, लेकिन क्या ये येलो वाला सोलेनॉइड के अंदर भी घुस रहा है क्योंकि कोइंसाइड है ना, तो इसका मतलब फ्लक्स भी डेवलप हो रहा होगा येलो वाला सोलेनॉइड में। ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस येलो वाला सोलेनॉइड के हर एक लूप के थ्रू परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, तब फ्लक्स डेवलप होगा। कितना फ्लक्स डेवलप होगा ना सर, लेट्स से इसका फ्लक्स डेवलप हो रहा है 5 कितना हो जाएगा, फ्लक्स डेवलप कितना होगा ना 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N2। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स किसका है, रेड वाला सोलेनॉइड का, तो N2B। अच्छा N2B मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, एक सेकंड, B A cos थीटा। क्या समझ में आ गया, B A cos थीटा, थीटा कितना होगा, देख थीटा हो जाएगा तेरा मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ये तेरा हो जाएगा एरिया वेक्टर। ठीक है कि नहीं, एक है, और मैग्नेटिक का डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे कितना आ रहा है, थीटा को 0 डिग्री आ रहा है। यस सर नो, तो यहाँ पे थीटा को 0 डिग्री पुट कर देना, यहाँ पे थीटा को यहाँ पे कितना पुट कर देना, 0 डिग्री पुट कर देना। एक सेकंड, थीटा को यहाँ पे 0 डिग्री पुट कर, थीटा को जब हम 0 डिग्री पुट करेंगे ये
क्या हो जाएगा N2, ये क्या है फ्लक्स है सेकंड सोलेनॉइड, जो रेड वाला सोलेनॉइड सॉरी येलो वाला सोलेनॉइड, रेड वाला सोलेनॉइड में करंट इधर है लेकिन फ्लक्स किसमें डेवलप हो रहा है, येलो वाला सोलेनॉइड में, समझ में आने वाले। तो N2 B है cos थीटा के बदले में जीरो पुट करूंगा या मैं जीरो लिख, तो cos जीरो का वैल्यू कितना होता है, cos जीरो का वैल्यू होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो कितना फ्लक्स कितना आ रहा है डेवलप हो रहा है N2 B है कितना आ गया। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है यहाँ पे, इतना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू को अगर पुट करें तो ये कितना आ जाएगा ना N2 B का वैल्यू कितना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोलना जरा, म्यू नॉट N1 I बटे L कितना आएगा, कितना आएगा इनटू A, एरिया एज इट इज रहेगा, ये आ गया था अप्रॉक्स। समझा रहे हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना था, इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना था, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आ जाएगा M इक्वल टू I2 बटे I1, यही तो था। सोलेनॉइड 1 में करंट चेंज करने से सोलेनॉइड 2 में फ्लक्स डेवलप हो रहा है, इसलिए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस था। ठीक है, मान लीजिए करंट को I1 ले लिया, चल फॉर्मूला के बेसिस पर ले लिया I1, इसको अगर I1 लगा ये सारे के सारे I1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, I1 मान लिया था, तो I1 करंट सोलेनॉइड 1 में फ्लो हो रहा है, तो फ्लक्स किसमें डेवलप हो रहा है, सोलेनॉइड 2 में, तो यहाँ पे फ्लक्स का करंट कितना गया, यहाँ ये I1 बोल दो, ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा ना N2 म्यू नॉट N1 I1 A बटे L I1, तो यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा तेरा यहाँ पे, बचेगा तेरा यहाँ पे, एक सेकेंड, कितना होगा म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 A बटे L, ये तरह हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, समझ में आएगा मुझे, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर mutual inductance, this is the formula for mutual inductance। ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर 6। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट ईयर, एक सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा 11th टेस्ट, 11th की टेस्ट, क्या है टॉपिक का नाम है फेजर डायग्राम, जो कि बेसिस फॉर एसिड, चैप्टर 7। समझ में आ गया बात है, डन, क्या समझ में आ गया बात है।